मंत्री टीकाराम जूली का कोटपुतली दौरा हुआ। मंत्री जूली ने कोटपुतली स्थित उप कारागृह का निरीक्षण किया। उन्होंने जेल अधीक्षक राकेश मोहन शर्मा को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मंत्री ने कैदियों से मुलाकात कर कहा कि बंदी सुधार जैसे नवाचार शीघ्र शुरू राज्य सरकार करेगी। मंत्री जूली ने जेल परिसर में बंदियों के लिए बन रहे भोजन की गुणवत्ता की जांच की। उन्होंने कैदियों के लिए बनाए गए भोजन को खुद खाकर भोजन की गुणवत्ता जांची। इस दौरान आरएसी के जवानों ने मंत्री जूली को सलामी दी। अलवर में मूक बधिर नाबालिग की लहूलुहान मिलने के मामले का खुलासा नहीं कर पाने और दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होने के विरोध में शनिवार को अलवर के व्यापारियों ने अधिकता बाजार बंद रखे। इधर सर्व समाज कमेटी के सदस्य और आमजन ने हॉप सर्कस पर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। उनकी मांग है कि दोषियों को पुलिस जल्द से जल्द गिरफ्तार करे। 11 जनवरी को बालिका पुलिया पर लहूलुहान मिली थी। मौके पर एसपी ने रेप की संभावना जताई थी, लेकिन 3 दिन बाद एसपी ने मेडिकल रिपोर्ट का हवाला देकर रेप की संभावना से इनकार कर दिया। फिर पुलिस एक्सीडेंट की थ्योरी पर काम करने लगी, लेकिन उसका भी खुलासा नहीं हो सका। प्रदेश भर में घटना को लेकर विरोध जारी है। अब पुलिया पर अचानक सफाई करा दी गई है। श्यामजन में विरोध बढ़ा है। लोगों का कहना है कि इतनी जल्दबाजी रही तो पहले तो जगह सील नहीं किया, दूसरी वहां पर अब सफाई करा दी। आज जो हमारे अलवर शहर में वासियों ने पूरा शहर बंद रखा है, पूरे प्रतिष्ठान बंद रखे, क्योंकि आपको पता होगा कि जो मूक बधिर बच्ची थी, जो महज थाने से 200 मीटर की दूरी पर जो जघन्य अपराध उसके साथ में बलात्कार जैसी घटनाएं हुई हैं, तो पूरे शहर में इतना रोष व्याप है कि हर बच्चा घर से निकल के और अलवर शहर को बंद करा रहा है। और हम बंद कराने से पहले ही स्वतः ही पूरा शहर स्वयं बंद कर दिया गया। उसके समर्थन में सारे संगठन, विश्व हिंदू परिषद मैदान में है। जब तक बच्ची को न्याय नहीं मिलेगा हम इसी प्रकार से संघर्ष करते रहेंगे। रामजाल सिंह, जिला गौरक्षा प्रमुख अलवर। सामाजिक संगठनों के द्वारा और विश्व हिंदू परिषद के द्वारा पूरे आज अलवर शहर को बंद करने का हमने जो सोचा था सर्व समाज ने, वो निश्चय ही सफल रहा है। और मैं समझता हूँ कि इतनी उम्मीद हमें शायद नहीं थी कि पूरा अलवर शहर हमें साथ देगा, क्योंकि जिस हिसाब से पब्लिक हमसे जुड़ रही थी ऐसा लग रहा था कि धीरे धीरे साथ देगा। लेकिन आज जिस हिसाब से हम पहुँचे हैं किसी भी जगह पर, उससे पहले 85% बाजार हमको पूरा का पूरा पूर्ण स्वतः ही बंद मिला है। 15% में जो बाजार खुला था उसमें केवल दारू के ठेके थे या कुछ दूध की और मेडिकल की दुकानें हैं जिनको हमने छोड़ा है, या कुछ 1-2 शोरूम थे जिनको हमने छोड़ा है। बाकी पूरा बाजार आज बिल्कुल समर्थन में है, बच्ची के समर्थन में है और पूरा बाजार आज बंद है। आपका शुभ नाम? दिलीप मोदी, जिला अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद अलवर। भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया है। 5 पार्टियों ने मिलकर ये मोर्चा बनाया है। जातीय जनगणना इसमें कराई जाएगी। एक समान, अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा लागू की जाएगी। नई शिक्षा नीति के आड़ में देश के पिछड़े, दलित, किसान, मजदूर शिक्षा से वंचित रखने का षड्यंत्र किया जा रहा है। भागीदारी परिवर्तन मोर्चा ने शिक्षा नीति का विरोध किया। उन्होंने कहा कि हमारे मोर्चे का लक्ष्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हमारा नारा है कृषि के बाद बिजली कानून बना, नई शिक्षा नीति बनी। जब बनेगी पता चलेगा हमारे हित में है या नुकसान में। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के आधार पर सभी को भगवा का हिस्सा लिया जाएगा। जातीय जनगणना कराई जाएगी। एक समान, अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा लागू की जाएगी। नई शिक्षा नीति की आड़ में देश के पिछड़े, दलित, किसान, मजदूर शिक्षा से वंचित रख उनका षड्यंत्र किया जा रहा है। भागीदारी परिवर्तन मोर्चा ने शिक्षा नीति का पुरजोर विरोध करती है। बाबू सिंह कुशवाहा का बयान हमारे गठबंधन में संयोजक है। बावन मेश्राम का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ओबीसी साहब ने घोषित किया है गठबंधन के 2 मुख्यमंत्री होंगे, एक ओबीसी का दलित का होगा डिप्टी सीएम, एक मुस्लिम। दोनों लोगों के नाम 2-3 दिन में घोषित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के चुनाव में ये कमजोर लोग ताकत बन रहे हैं। 99% वर्सेस 1% की लड़ाई है। ओबीसी ने कहा कि हमारी बातचीत पहले से चल रही है। पहले फेज में कौन कहां से लड़ेगा, किस विधानसभा से लड़ेगा, इसका सेकंड फेज में और 4 फेज में हमारी सीटों का 90% सीटों पर तय हो चुका है। ओबीसी ने कहा कि जितने पॉलिटिकल पार्टी का नाम लिया, क्या समाजवादी पार्टी ने कहा फिजिकल रैली के लिए पत्र लिखा, सिर्फ हमने दिया कि कम से कम 500 लोगों को इजाजत मिले। जो हमारा अलायंस हो रहा है वो पिछले 3 महीने से बात कर रहे हो। उन्होंने कहा कि हमारे तालुका शिवपाल यादव से हैं और रहेंगे। साथियों को नमस्कार। साथियों, अभी जनाब ओवैसी साहब ने और बावन मेश्राम साहब ने जो हम लोगों ने भागीदारी संकल्प मोर्चा, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया,
उसके बारे में आपको जानकारी दी। हम लोगों ने 5 पार्टियों ने मिल करके अभी ये भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया है। इसमें AIM ओवैसी साहब की पार्टी है, हमारी जन अधिकार पार्टी है, बावन में शराब साहब का परिवर्तन मोर्चे की तरफ से है और बहुजन मुक्ति मोर्चा के साथी हमारे बैठे हुए बहुजन मुक्ति पार्टी के और भारतीय वंचित समाज पार्टी के आदरणीय रामचंद्र कश्यप जी है और जनता क्रांति पार्टी के अनिल चौहान जी हैं, कमलेश चौहान जी हैं। इन लोगों ने मिल करके हम लोगों ने अभी इस मोर्चे को बनाया है और कुछ साथी और हमसे संपर्क में हैं, तो जल्दी हो 1-2 दिन में उनसे बात करके जो साथी मुझसे जुड़ना चाहेंगे उनको हम अपने साथ जोड़ेंगे। हमारे जो मोर्चे का लक्ष्य है, जिस विचारधारा के साथ हम लोग चल रहे हैं, हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं। हमारी वही विचारधारा है जो संविधान की चाहत है, जो संविधान की मंशा है। हम संविधान वादी लोग हैं। हमारा पहला नारा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हम लोग जाति जनगणना कराने के पक्ष में हैं। एक समान शिक्षा पद्धति, निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा। नई शिक्षा नीति के आड़ में जैसे पिछले साल कोरोना महामारी की जब शुरुआत हुई और 2 महीने सबको पूरे देश को बंद करके अंदर रखा गया, उस 2 महीने में जो 4-5 कानून बने, एक कृषि का कानून बना जिसको अभी वापस लिया गया, 1 साल किसान आंदोलन करते रहे। उसी तरह कृषि के बाद बिजली का कानून बना, लेबर एक्ट बना और नई शिक्षा नीति भी बनी। वो नई शिक्षा नीति ऐसी है कि जिन दिन वो जमीन में उतरेगी उस दिन आप हम सभी को पता चलेगा कि वो हमारे हित में है या हमारे बच्चों के नुकसान में। हम जहाँ तक समझ पाते हैं वो नई शिक्षा नीति भी कृषि कानून की तरह वो भी हमारे और आपके बच्चों के हित में नहीं है। पिछड़ों का जो रिजर्वेशन रोका गया उसको शुरू किया, लेकिन पूरी तरह नहीं शुरू किया, वो शुरू होना चाहिए। निजी क्षेत्रों में भी SC, ST, OBC का रिजर्वेशन लागू करने के पक्ष में हैं हम लोग। और जो अभी किसान की जो फसल खरीदी जाती है उसके लिए जो उनकी मांग थी कि सरकार एक गारंटी कानून बनाए कि उससे कम में खरीद ना हो। हम चाहते हैं कि अगर इस देश प्रदेश की महान जनता हम लोग उत्तर प्रदेश में भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को अगर अपना सहयोग और पक्ष देती है तो हम ये चाहेंगे कि उनकी उपज का सही मूल्य मिले, अच्छा मूल्य मिले, मूल्य की उसकी गारंटी दी जाए, किसानों को खाद भी सस्ता हो। बांदीपुरा 22 जनवरी को ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई कोविड दिशा निर्देशों का उल्लंघन नहीं हो रहा है, तहसीलदार अलूसा ने अपनी टीम के साथ मुख्य बाजार अलूसा और उसके आसपास के गांवों का दौरा किया। तहसीलदार अलूसा ने कहा कि टीमों को ये सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य किया गया है कि कोविड-19 उचित व्यवहार जैसे फेस मास्क, सामाजिक दूरी, हाथ सैनिटाइजेशन का जनता के द्वारा पालन किया जाए। उन्होंने कहा कि उल्लंघन करने वालों पर 5 दिनों से 4,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। उन्होंने बताया कि निगरानी दस्तों को भी निर्देशित किया गया है कि वो जुर्माना वसूली से संबंधित दैनिक सूचना इस कार्यालय में कोविड-19 नियंत्रण कक्ष में प्रस्तुत करें। निगरानी आदेश के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए संबंधित तहसीलदार को ये सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार के लिए निगरानी दल अपने अपने स्थानों या नाकों पर मौजूद है। विशेषज्ञों ने पहले चेतावनी दी थी कि सीएबी का पालन न करने पर बांदीपुरा में सकारात्मक दर में वृद्धि हो सकती है। उन्होंने लोगों से कोविड के उचित व्यवहार का पालन करने और मास्क लगाए रखने की अपील की। हमने एक्चुअली जो जेके बैंक के जो मुलाजमिन परसों हमें 2-3 पॉजिटिव आए थे, तो हमने बैंक को ही बंद रखा कुछ दिनों के लिए। तो नंबर 2, जो गवर्नमेंट ने इस वक्त रिस्ट्रिक्शंस वीक एंड जो रखी हैं फ्राइडे 2 PM से मंडे मॉर्निंग 6 AM तक, वो हम यहाँ पे स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं लोग। तो हम खुद मॉनिटर कर रहे हैं, मार्केट्स में हर गांव में जा रहे हैं, मार्केट्स का मॉनिटर कर रहे हैं, लोग भी कोऑपरेट कर रहे हैं। तो आप खुद भी देखिए यहाँ मार्केट कंप्लीट बंद है। तो लोगों को हमने कहा है कि ये जो बीमारी है इससे बचने के लिए सिर्फ आप ज़्यादा से ज़्यादा घरों में रहे
बाहर आने की ज़्यादा कोशिश न करें बिला वजह। अगर कहीं दवाई वगैरह सब्ज़ी के लिए आएँ तो आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा घर में ही रहें। हमने परसों से लगभग यहाँ पे वायलेटर से 4,000 रुपये का फ़ाइन जुर्माना वसूल किया है। तो वैसे तो कॉपरेट कर ले हैं लोग, अभी तो बंद है। ये तो हमने फ़ाइन परसों जुमा से पहले किया था, जब वीकेंड लॉकडाउन नहीं था, तब कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो वायलेट कर रहा था, कोई मास्क नहीं लगा रहा था, उनसे फ़ाइन किया था। लेकिन आज पूरा कॉपरेट है, पूरी दुकानें आप खुद देखिए बंद हैं, किसी किस्म की कोई वायलेशन नहीं। हमारी तरफ से बस यही है लोगों को कि आप कॉपरेट करें। पंजाब विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा को उस समय भारी बल मिला। भाजपा पार्टी कपूरथला से चुनावी उम्मीदवार रंजीत सिंह खोजेवाल की प्रेरणा सदका पंजाब एकता पार्टी के प्रधान गुरमीत लाल बिट्टू ने अपने सैकड़ों पार्टी वर्करों के साथ एक समारोह के दौरान भाजपा को समर्थन देने का ऐलान किया। इस अवसर पर भाजपा को समर्थन देने वाले लोगों को भाजपा आगुओं द्वारा सिरोपा डालकर स्वागत किया गया। साथ ही इस मौके पर भाजपा पार्टी को कपूरथला से समर्थन देने वाले एकता पार्टी अध्यक्ष गुरमीत लाल बिट्टू, पंजाब प्रधान सुरजीत सिंह मान, भाजपा से कपूरथला के चुनावी उम्मीदवार रंजीत सिंह खोजेवाल ने मीडिया से बातचीत की। मैं गुरमीत लाल बिट्टू और समुची अपनी एकता पार्टी दे नाल भाजपा नूं मैं समझदा वड्डे पद्धर ते समर्थन भी किया वा और जमैनिंग भी किया वा। और मैं समझदा कि काफ़ी समय तो सरदार रंजीत सिंह नाल साडा प्यार सीगा, क्योंकि पार्टी तो उठ के भी कई वारी असीं इन्हां कोलों काम लए आ और साथियों नाल गलबात कीती और साथियों नूं सरदार रंजीत सिंह नाल मिलाया भी सीगा और साथियों का मन बड़ा खुश होया, क्योंकि वैसे भी 5 साल लोग जड़े आ बड़े परेशान आ, क्योंकि कपूरथला तो पहले 20 सालों तो परेशान हैगा, क्योंकि कपूरथले दे विच राणा गुरजीत सिंह ने सवाए नालियां तो सड़कों तो बगैर होर कोई काम नहीं किया। समय समय तो असी मंग दिते मंग पत्र और काफ़ी वड्डे पत्थर की आवाज़ भी उठाई भी कपूरथले दे विच सवाए नशियां तो बगैर होर कोई काम नहीं हुंदा। राणा गुरजीत सिंह असी तो पहलां भी कहने राणा गुरजीत सिंह दसे भी कपूरथले दे विच किन्ने नौजवान साथी जिहड़े भर्ती कराए आ, जां 5-5 मरले किन्ना लोकां नूं प्लाट मिले आ, जां 1.5 लाख रुपया किन्ना नूं मिलिया और आटा दाल खंड घ्यो जो कुछ इन्हां ने कहा सीगा भी मैं समझदा सारियां तो वांझे रह गए आ। राणा गुरजीत सिंह जे कहंदा वा कि कपूरथले नूं मैं राणा गुरजीत रजिस्ट्री थोड़ी कराई किते ने किते। इस करके समाज अज जिहड़ा वा बदलाव चाहता, समाज जिहड़ा वा बदलाव चाहता। इस करके असीं जिहड़ा वा वड्डे पद्धर ते सरदार रंजीत सिंह नाल वादा कीता, लागे गुरुद्वारा साहब हैगा भी कपूरथले दा ऐरकी हर हालत दे विच बदलाव होऊगा और करके छड्डांगे जो मर्जी होवे। जे आपां आम दी गल आप दी आपां गल करदे आ, जिद्दां सरदार जी ने गल कीती सीगी भी कोई कहंदा मैं 1000 दूँ, कोई कहंदा मैं 2000 दूँगा। सुखवीर बादल पहलां भी 10 साल सरकार रही है, ये दसे की दित्ता अज तक इन्हें। इस करके ये लोग जिहड़े आ झूठ मारदे आ, असीं झूठां वाले पासे जाना नहींगा। वड्डे पद्धर ते सरदार जी नूं समर्थन भी किया वा, जवैन ही असीं हो गए हैं, क्योंकि भाजपा की वोट मंगनी है, कमल की वोट मंगनी है। मैं समझदा और वे 2 रैवां नहीं रह गईयां। इस करके असीं अपरंध कर लिया सारे साथियों ने कि वड्डे पद्धर ते रात दिन मेहनत करके सरदार जी नूं कपूरथले तो वड्डी लीड नाल जिता के विधान सभा च भेजांगे। राणा गुरजीत दसदे अज भी जिस तरह तू हंकारी है, अज लोग भी हंकारी हो गए आ। लोगों ने कहा वा, लोग कांग्रेसी ये कहते हैं कि असीं कपूरथले का बदलाव चाहते हैं, क्योंकि लुटिया कुटिया गया कपूरथला। तो इस करके असीं सारे साथियों ने तैया किया कि सरदार रंजीत सिंह नूं वड्डे पद्धर ते जिता के इन्हां नूं विधान सभा च भेज के कपूरथला जिहड़ा वा सुधार कराना चाहते हैं असीं। काजीगुंड में आज दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद देखे गए, क्योंकि सरकार ने जम्मू कश्मीर में बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए साप्ताहिक तालाबंदी की घोषणा की। एसएचओ काजीगुंड रियाज अहमद खान ने लोगों से घर के अंदर रहने और पब्लिक एड्रेस सिस्टम के जरिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को कहा।
कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने सरिस्का टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र में बनाए गए नए टूरिस्ट रूट का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि इस दौरान मंत्री जूली ने कहा कि इससे पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली के साथ अलवर जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया, अलवर पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम भी कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली के साथ मौजूद थे। उन्होंने लगातार इस पूरे सरिस्का इलाके को, पूरे सरिस्का क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम किया है। और मेरे को वो दिन भी याद है जब सरिस्का एकदम खाली हो गया था और पूरे विश्व के मानचित्र पे जो अलवर का एक स्वर्णिम इतिहास था, उसमें एक इस प्रकार का समय आया कि सरिस्का टाइगर विहीन हो गया था। उस समय सरकार ने इस चीज को विशेष रूप से यहाँ पे वापस टाइगर लेके आए। और जैन साहब आ गया सर, बिना जैन साहब वाले मेंबर जो है आजीवन सदस्यता दे रखी है। वापिस 1, 2, 5, 6 से गिनती बढ़ते 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 मैं समझता हम पहुंच गए हैं। और मैं भी पूरे देश में भी घूमा हूँ, विदेशों में भी घूमा हूँ, टाइगर सेंचुरी मैंने देखी है। अपने जैसा जो एरिया है वो कहीं भी नहीं है। और यहाँ पे जिस प्रकार से सरिस्का का हमारा प्रशासन जो काम कर रहा है, यह एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ एक गैप था पहले आपसी ग्रामीणों में और प्रशासन में, वो गैप आपने खत्म किया है। और मैं समझता हूँ कि पूरा जो थानागाजी और ये बरथरी माधोगढ़ हमेशा कोई ना कोई एजिटेशन चलता रहता था, लेकिन अब सब लोग इस चीज को समझे हैं। और सरिस्का का विकास होता है तो आप ये मान के चलिए अलवर ही नहीं अपितु पूरे राजस्थान का बहुत बड़ा फायदा है। कई देशों की इकोनॉमी, पूरे देश की इकोनॉमी सिर्फ टूरिज्म पे टिकी हुई है। और सरिस्का दिल्ली से सबसे नजदीक है और दिल्ली का फायदा हम और ज्यादा ले सकते हैं। हमारा भी प्रयास रहा है, पहले जो हमारी सरकार थी उस समय भी, आज भी, कि अलवर के जो टूरिज्म के स्थल हैं उनको किस प्रकार से डेवलप किया जाए। आज यहाँ अलवर जो जिला है, शायद देश दुनिया में कोई ऐसा जिला नहीं होगा जहां सब प्रकार के टूरिज्म की जगह है। यहाँ पहाड़ भी है, यहाँ नदी भी है, यहाँ झील भी है, यहाँ किले भी हैं, यहाँ टाइगर सेंचुरी भी है। और इस प्रकार का जो 12 महीने का जो चीजें हैं वो अलवर के अंदर हैं। नहीं कहीं आप जाओगे तो आपको एक चीज मिलेगी, जैसे जैसलमेर में लोग जाते हैं तो सिर्फ टीवी देख के वापस आ जाते हैं। इसका फायदा हम ले सकते हैं। अभी भी मैंने पिछली बजट किया तो हमारी सिलीसेट की सड़क जो है वो डबल हो रही है। बहुत ही जल्दी जो सरिस्का का जो रोड है इसकी भी बात चल रही है कि एलिवेटेड रोड बन जाए बीच का, इसकी प्लानिंग चल रही है, जिससे कि जो हादसों का डर रहता है, कोई भी वन्य जीव अगर कोई एक्सीडेंट से कोई डेथ होती है तो ऐसे मान के चलो जो मनुष्य की डेथ हुई है उसके बड़ी नुकसान होता है उसका। आपने जो एक रूट बनाया है इससे निश्चित तौर पर लोगों को फायदा मिलेगा, टूरिस्टों को फायदा मिलेगा और इससे और लोग ज़्यादा आकर्षित होकर यहाँ पे आएंगे। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आप दूसरा ट्रैक और जो बता रहे हैं, क्योंकि कोरोना जब से आया ना तो इंसान के अंदर भी वापस प्रकृति के पास जाने की लालसा शुरू होगी। तो इससे निश्चित तौर पर टूरिज्म को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। मैं इसके लिए चाहूँगा कि मीडिया का भी बहुत बड़ा सहयोग हमें चाहिए।